प्रिय छात्राओं, चलिए आज मैं आपको गोलीय लेंसों से संबंधित कुछ और जानकारी दे दूं। गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी का किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है, आज इसे हम जानेंगे। चित्र में आपको एक गोलीय लेंस दिख रहा है। ये इसका मुख्य अक्ष है, इसी को एक्स एक्सिस माना जाता है और प्रकाशिक केंद्र से जो लंबवत रेखा जा रही है इसको वाई एक्सिस मानेंगे। प्रकाशिक केंद्र से बाईं ओर नापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं तथा प्रकाशिक केंद्र से दाईं ओर नापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं। वस्तु हमेशा लेंस के बाईं ओर रखी जाती है। सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से ही नापी जाती हैं। आपतित किरण की दिशा में नापी जाने वाली दूरियां धनात्मक व इसके विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। मुख्य अक्ष के ऊपर की मापी जाने वाली ऊंचाई धनात्मक व नीचे की ओर मापी जाने वाली ऊंचाई ऋणात्मक होती है। जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, बिंब मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर है तो इसे धनात्मक लिया जाएगा और यहाँ पर प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से नीचे की ओर है तो इसे ऋणात्मक लिया जाएगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक व अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। आइए अब हम दर्पण के लेंस के सूत्र तथा आवर्धन के बारे में कुछ जानेंगे। प्रकाशिक केंद्र से बिंब की दूरी u तथा प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी v कहलाती है। फोकस दूरी f कहलाती है और इन तीनों के बीच के संबंध को लेंस सूत्र कहते हैं, जो इस प्रकार से है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब आइए लेंस का आवर्धन। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को किसी लेंस का आवर्धन कहते हैं। इसे m से निरूपित किया जाता है और इसे निकालने का तरीका क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश में बिंब की ऊंचाई h से भाग दे दिया जाता है, या इसको v/u से भी प्राप्त किया जा सकता है। चलिए अब हम लेंस से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे और इन सूत्रों की सहायता उसमें लेंगे। आपकी पाठ्य पुस्तक का ही उदाहरण है 10.3। प्रश्न को समझिए। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बना प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। यह है प्रश्न। और एक चीज निकालनी है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको किस प्रकार से हल करते हैं। चूंकि लेंस अवतल है इसलिए प्रतिबिंब सदैव आभासी व सीधा बनेगा और जिस ओर बिंब है प्रतिबिंब भी उसी ओर बनेगा। फिर प्रतिबिंब की दूरी दी हुई है v इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। चूंकि लेंस अवतल है इसलिए v ऋणात्मक होगी और फोकस दूरी f दी हुई है 15 सेंटीमीटर। चूंकि अवतल लेंस में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है इसलिए फोकस दूरी भी ऋणात्मक होगी। हमें बिंब की दूरी u निकालनी है तो हम सूत्र का प्रयोग करेंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ से हम 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f ले लेंगे। 1/u इज इक्वल टू 1/-10 माइनस 1/-15। इन दोनों की वैल्यू रख देंगे v तथा f की यहाँ पर। जब इसको हम हल करेंगे तो हल करने पर हमें -1/30 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर ये 1/u की वैल्यू निकली है। u की वैल्यू निकालने के लिए इसको पलट देंगे तो u की वैल्यू हमें -30 सेंटीमीटर मिल जाएगी, यानी कि बिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। आवर्धन निकालने का सूत्र आपको पता है, m बराबर होता है v/u। v तथा u आपको दोनों ही ज्ञात हैं। इनकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे -10/-30 जो कि आएगी 1/3 इज इक्वल टू 0.33।
यहाँ पे धनात्मक चिन्ह है तो यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब आभासी व सीधा है और बिंब के 1/3 साइज का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और जानकारी। लेंस की क्षमता। किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरित अथवा अपसरित करने की जो मात्रा या डिग्री होती है उसे ही लेंस की क्षमता कहते हैं और इसे P से निरूपित किया जाता है। P बराबर होता है 1/f। इसका SI मात्रक डायोप्टर होता है और इसे D से भी दर्शाया जाता है। एक डायोप्टर की परिभाषा हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि 1 डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो हमेशा धनात्मक या पॉजिटिव होती है तथा अवतल लेंस की क्षमता नेगेटिव या ऋणात्मक होती है। यदि किसी लेंस की क्षमता +2D है यानी कि +2 डायोप्टर है तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका ये अर्थ हुआ कि यह एक उत्तल लेंस है और इसकी फोकस दूरी +0.50 मीटर है। यदि किसी लेंस की क्षमता -2.5D है तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि यह एक अवतल लेंस है और इसकी फोकस दूरी -0.40 मीटर है। चश्मों में पावर के रूप में हम डायोप्टर का ही प्रयोग करते हैं।